नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको दिख रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक, केजी पब्लिकेशन से। चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। तो शिवानी पढ़ना। The following information is available from the book of Zurich Limited for the year ended 31st March. ठीक है, तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड कराना है और जिसके लिए जो पॉइंट दे रखे हैं वो ढंग से पढ़ने पड़ेंगे और हमें देखना पड़ेगा ये डायरेक्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है ना, किससे हमें सॉल्व करना है। तो हमें कुछ आइटम दे रखे हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है। पहला क्या है? कैश sales for the year were 10 lakh and sales on amount एंड सेल ऑन अमाउंट कितना है? 12 लाख। ठीक है, तो कैश सेल हमारी कितनी थी टोटल? 10 जो हुई है इसमें। और वैसे सेल की टोटल की अमाउंट कितनी है? 12 लाख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। payments on account payable for inventory total 7 lakh. पेमेंट और अकाउंट पेबल ऑन इन्वेंट्री दे रखा है, जो कितना पेमेंट कर रखा है हमने? 7,80,000 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Collection against accounts receivable were 7 lakh. 7,60,000 का कलेक्शन हुआ अकाउंट रिसीवेबल का अगेंस्ट। आगे Rent paid in cash 2,20,000. Outstanding rent being 30,000. आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दे रखा इसमें? 20,000 दे रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 lakh equity shares of ₹10 per value were issued for ₹48 lakh. ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? 4 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये वाले था। 10 रुपये पार वैल्यू और इशू शेयर फॉर कितना? 48 लाख। 48 लाख में इशू हुए ये हमारे, हो सकते हैं प्रीमियम पे हो सकते हैं ये। तो फिलहाल हमारा ये पैसा आ रहा है जा रहा है? हाँ, शेयर में इशू किए शेयर तो पैसा आ रहा होगा। तो फाइनेंसिंग में ये वर्ड यूज़ होगा और फाइनेंसिंग में प्लस वाले आइटम में। ठीक है, और फिर क्या लिखा है? इक्विपमेंट परचेज किया है, कैश जा रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। और बोलो। Dividend amounting to 10 lakh was declared but yet to be paid. डिक्लेयर हुआ, पेड अभी भी देना है, तो मतलब देना तो पड़ेगा ही, बच तो सकते नहीं इसमें। तो डिविडेंड हमारा फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। और बोलो। 4 लाख रुपए of dividend declared in the previous year was paid. तो ये पॉइंट हमें देखना पड़ेगा पढ़ के कि हमारा डिक्लेयर हुआ लेकिन पे नहीं हुआ, लेकिन उसमें पे कितना हुआ प्रीवियस ईयर का जो था? 4 लाख। ठीक है, अभी कर लेंगे इसे पढ़ के। और ये पुरानी बुक है जिसमें आप टिक प्लस माइनस देख रहे थे, इनके भरोसे मत रहना, हो सकता है ये गलत हो। ये जो वीडियो देख रहे हैं है ना, तो लास्ट ईयर का हिसाब किताब ये। आगे बढ़े। An equipment having a book value of ₹1,50,000 was sold for $2,40,000. अब बुक वैल्यू थी इसकी कितनी थी? 1,60,000 वाली कितने में सोल्ड की हमने? 240 में। तो 240 हमारा कैश आ रहा है ना, तो ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। और The cash account was increased by 37 lakh. ये कैश अकाउंट इंक्रीज हुआ, तो नेट इंक्रीज इन कैश 37,20,000 दे रखा है मैं। ठीक है, आगे। Prepare a cash flow statement using direct method. ठीक ठीक। मुझे भैया ये वो जो आपने बोला था अभी इक्विपमेंट को परचेज पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ता है। ये तो है अलग अलग चीज़। तो बेटा से देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमने पढ़वा दिया, सेकंड अब करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या होगा। पॉइंट ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा और साइड में ना इधर डेटेड है 31 मार्च 2015 दे रखा है इसमें। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। फर्स्ट ए हेडिंग होगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये तो पता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ कैश सेल वगैरह दे रखा है, पेमेंट ऑन अकाउंट पेबल दे रखा है, कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल दे रखा है 7,60,000 है ना। तो डायरेक्ट मेथड यूज होगा इसमें। इसमें अब आपको पता है कि हमें ध्यान देना है पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो हमारे पास सेल हुई थी 12 लाख की, 12 लाख में से सेल कैश वाली कितनी है? 10 लाख। तो पैसे मिले हैं
हाँ पैसे मिले हैं। फिर अगला पॉइंट है पेमेंट ऑन अकाउंट पेबल फॉर इन्वेंट्री टोटल। अकाउंट पेबल के अंदर दो नाम आते हैं, क्रेडिटर और बीपी, प्लस होते हैं। है ना। तो अकाउंट पेबल लिखा है तो उसमें क्रेडिटर बीपी दोनों का ही यूज है, और वहाँ पेमेंट हमने कितनी करी है 7,80,000। कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल दे रखा है 7,60,000। अकाउंट रिसीवेबल में डेटर और बीआर होते हैं। डेटर मतलब देने वाला इंसान, और बीआर मतलब बिल, ऐसे जिसपे पैसे मिलेंगे। एक होता है बिल पेबल, एक होता है बिल रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल में हमारे डेटर और बीआर इंक्लूड होते हैं, जहां से हमें पैसा मिलना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। रेंट पेड इन कैश, रेंट पेड इन कैश दे रखा 2,20,000, हमने रेंट में पेमेंट कर दिया, ये भी खर्चा हमारा। और आउटस्टैंडिंग रेंट है, उसका तो अभी तक है दिया है ही नहीं अभी तक, तो हमें कैश वाली चीज़ यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पहले लिखूँ मैं कैश सेल्स। कैश सेल कितनी हुई हमारी 10 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। प्लस कलेक्शन हुआ हमारे पास अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट। भाई इस 12 का क्या करेंगे? 12 का हमने देखा टोटल, अभी अकाउंट रिसीवेबल है ना। देखो 12 तो हमारी टोटल सेल हुई थी, बिक्री हमने टोटल कितने करी अभी तक 12, उसमें से पैसा कितना मिला 10 लाख का। तो कैश में तो हमें यही लिखना होता है कैश कितना कितना हुआ हमारे पास। तो ये जो लिखते हैं दो वो उधारी चल क्रेडिट सेल, जो उसके लिए जगह नहीं छोड़ी आपने? तो क्रेडिट सेल का तब हम करते हैं जब हमारा डेटर बीआर अलग से, ओपनिंग क्लोजिंग अलग से दे रखा होता, जोड़ते वगैरह वगैरह, तब करते हैं हम। अच्छा। यहाँ पे हमें पैसा कितना मिला उनसे क्लियर दे रखा है, इसमें डेटर बीआर से कितना कलेक्शन हुआ। अच्छा हम्म। यार, बहुत ही मतलब। तो ये हमारे कितना पैसा मिला यहाँ पे 7,80,000। हाँ, तो 60,000 60,000। तो 7,60,000 मिला, तो टोटल कितना हो गया अगर जोड़ेंगे तो 17,60,000 रिसीव हुआ। फिर पेमेंट हम कितना कर रहे हैं यहाँ पे, पेमेंट ऑन अकाउंट पेबल फॉर इन्वेंट्री टोटल 7,80,000। अकाउंट पेबल एक तो की हमने 7,80,000 की पेमेंट की है, हाँ, और एक और था रेंट पेड 220 दो, नहीं आया ना भैया? नहीं बस 220। कितना हुआ हमारा 220 करके 8 2 10, हाँ 10 लाख बेटा, 10 लाख की आ गई हमारी पेमेंट। 17,60,000 रिसीव हुए और हमने 10 लाख की पेमेंट की है, तो टोटल हमारा कितना आया 7,60,000। ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे इसको हम ये भी बोल सकते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें और भी चीज़ दी होती है इनकम टैक्स पेड वगैरह वगैरह, तो हम माइनस भी करते थे, तो वो सब तो है नहीं इसमें। तो इसी को हम मानते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी को यहाँ लिख दो 7,60,000 हमारा एक पहला आंसर आ गया। फिर बी हेडिंग होती है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। डायरेक्ट में यहाँ से यहाँ तक का यूज है, जो फर्स्ट वाला मेथड था ना। ये कैश पेड टू कस्टमर के अंदर आता है क्या? ये हमारा कैश पेड टू कस्टमर के अंदर आ गया है ना, ये जो हमने पेमेंट किया था हाँ। सप्लायर, कस्टमर नहीं पेमेंट करते हैं सप्लायर को, कैश पेड टू सप्लायर के अंदर हो गया ये चीज, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया, कस्टमर डेटर एक ही है, हाँ ठीक है। तो अब इसमें देखो इन्वेस्टिंग के अंदर हमारे पास 2-3 पॉइंट आ रहे हैं। एक तो इक्विपमेंट परचेज किया और एक इक्विपमेंट सेल भी किया है। सेल किया था हमने 160 वाला 240 में, है ना, तो 240 मिल रहे होंगे, और जब परचेज किया 1680 का, तो वहां पे पैसा जा रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम दो ही नाम लिखते हैं, ऐड और लेस। पैसा आने पे ऐड में और जाने पे लेस में। तो सेल ऑफ इक्विपमेंट कितने बेचा 240 में, तो ये प्लस का है साइन, है ना, प्लस में लिख रखा है। और फिर था परचेज ऑफ इक्विपमेंट 16,80,000, तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा मुझे,
ब्रैकेट में मतलब, तो बताओ माइनस वाली अमाउंट जाता है प्लस वाली, तो आंसर फिर माइनस में ही आएगा, माइनस ही जाता है ना बेटा, 2040 से। हाँ, तो कितना आएगा? 14,40,000। ठीक, तो यहाँ पे लिखूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भैया अगर माइनस में होता है तो इसलिए लगाते हैं या ऐसे ही लगाते हैं? हाँ, माइनस में होता है तब लगाते हैं कि पैसा हमारे यहाँ से मिला नहीं है, लग और गया हमारे तरफ से, इन्वेस्ट हो गया एक तरह से। घाटे में चल रहा है। माइनस में चल रहा है, हाँ घाटे में। घाटे में। 14,40,000 मतलब पैसा लग गया इसमें, ज़्यादा हाँ। आया नहीं है। तो फ्लो मतलब ये पैसा आना, आउटफ्लो मतलब जाना, या फिर यूज्ड इन जाना। ठीक है, अब आता है हमारे पास तीसरी कैटेगरी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या है, शेयर डिवेंचर वगैरह यूज़ करना होता है। तो अब देखो, शेयर के बारे में जानकारी दे रखी थी कि भाई इक्विटी शेयर इशू किए 10 वाले, और किए कितने रुपए में है? 48 लाख में, यानी ये 4 लाख इक्विटी शेयर थे, 12 के रेट से गए तभी तो 48 में गए, प्रीमियम पे होगा हिसाब किताब। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर इशू, या फिर इशू ऑफ शेयर लिख दो, इशू ऑफ इक्विटी। हाँ, तो कितने में पैसे आए हमारे पास? 48 लाख। ठीक है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि डिविडेंड के बारे में 2 पॉइंट है। डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 10 लाख डिक्लेयर हुआ, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, घोषणा हुई लेकिन दिया नहीं गया। फिर आती है बात नीचे, डिविडेंड 4 लाख का था, डिक्लेयर हुआ इन द प्रीवियस ईयर वर पेड, डिक्लेयर पिछले साल किया और पेमेंट कर दिया इसका, और कितना किया? 4 लाख, तो पैसे चले गए हमारे। तो इसमें यहाँ पे लिखूँ ऐड, जो ऐड में पॉइंट आ गया। एक है हमारा लेस, जहाँ पे मैं डिविडेंड पेड के नाम से आ जाएगा, कितना? 4 लाख। तो ब्रैकेट में लिखा, आंसर आया हमारा कितना? 44 लाख। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम ऑपरेटिंग, सॉरी फाइनेंसिंग आएगा, मैं ऑपरेटिंग बोल रहा हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जरा हिसाब लगाओ जोड़कर, 44 लाख और 7,60,000, ये प्लस में है ना, प्लस करो इन्हें और माइनस करो 14,40,000, करना बेटा, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है ही। कितना आ रहा है? तो वही हमारा नेट इंक्रीज इन कैश पहले से दे रखा है, कितना है? चीटिंग करना पूरा तरीका है। नेट इंक्रीज इंक्रीज इन कैश, कितना था बेटा? 37 लाख 20,000। इसे तुक्के लग रहे हैं बहुत ज्यादा। ये अतुल तुक्के बजाएगा भाई, सही आ रहे हैं जितने भी हमने एमसीक्यू पूछे कॉर्पोरेट में। तो ये नेट इंक्रीज इन कैश लिखा, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता तो उसमें हम ओपनिंग प्लस करते, क्लोजिंग के बराबर आंसर ले लेते हैं, लेकिन वो है ही नहीं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो। आज कर सकते हैं सही में, मैंने खुद 2 बजे कराई क्वेश्चन, 2 बजे का दोपहर में यहाँ से मतलब और श्रुति ने रात ही कर लिया। तो फोटो तुम्हें मिल गई थी, श्रुति ने भेजी होगी। अच्छा भैया मन नहीं करता ऐसा क्वेश्चन देना। अरे अजीब से लग रहे हैं थोड़ा से, हो जाएगा सही। कितने पेज में है? पता तुम्हें असली मजा ये करने में कब आएगा? थोड़ा सा इधर स्पेस, जब तुम 4th क्वेश्चन में आओगे ना बेटा, 4th क्वेश्चन से तुम्हें समझ आएगी कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो भैया 4th में, और फिर इतना बड़ा गैप ले नहीं सकते ना, एकदम से 4th पे चले जाओ।
अभी अभी आपकी नींव छुड़वा के चौथा करवा दूं? नहीं, नींव मजबूत कर रहे हैं तो मैं फाउंडेशन सही कर देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। सही बात है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है इसमें से, 8-9 क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छा सा फीलिंग आने लगेगा कि हाँ चैप्टर आगे समझ में, फिर अपना एमसीक्यू कर लेना। ठीक है, इतने में बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। चलो वीडियो यहीं बंद करते हैं, आप लोग कर चुके होंगे।